वृश्चिक राशि के दोस्तों, आज शुक्रवार 6 जून एकादशी का दिन, बहुत ही बढ़िया दिन। भगवान करे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, हर तरफ से सुख के संदेश मिले। दोस्तों, आपका काम काजी लाभ कुछ सवार पर रहेगा। विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलने के चांस बन रहे हैं। संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए फ्यूचर की योजनाओं पर अपने व्यापारियों, ग्राहकों से चर्चा करते रहें। इससे आपके कनेक्शन मजबूत होंगे। दोस्तों, भिन्न भिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा देना ही आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा और आपके व्यापार को बढ़ाने के चांस ज्यादा रहेंगे। वृश्चिक राशि के दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपकी राशि पर भी विशेष प्रभाव दिखाएगा। जैसे राहु केतु ने पिछले महीने राशि परिवर्तन किया, बृहस्पति ने किया और अब फिर इस महीने सूरज राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों का आपकी राशि पर विशेष प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई लंबी बीमारी थी, लंबे समय से चलती आ रही थी, तो उसको आप लापरवाह उसके प्रति ना रहें। उसके प्रति लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी अभी कोई नया कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिन लोगों को पुरानी समस्या थी उनमें थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में तरक्की के चांस बने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सचेत रहने की सलाह आपके सितारे दे रहे हैं। धन के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही इस समय आपको बरतने की जरूरत नहीं। आप तो जानते ही हैं कि आप क्या कुछ झेल कर आए हैं, जहां तक पहुंचे हैं। तो अब कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी राशि कोई ग्रह नुकसान देता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी खत्म हो चुकी, उसको भी 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब तो आपका आगे जाने का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपना संपर्क बहुत प्रभावशाली बनाने की जरूरत, इसलिए आप नए संपर्क बनाएं ताकि आपको आपके कार्य क्षेत्र में इसका लाभ प्राप्त हो और कारोबार में शुभता बढ़े। दोस्तों, इस समय आप अपने श्रेष्ठ कामों को आगे बढ़ाएं। नियंत्रित जोखिम लें, नपातुला जोखिम लेने की जरूरत है। अगर लेना चाहते हैं तो उसमें उठाने में गुरेज ना करें, क्योंकि प्रति सप्ताह का समय है, प्रतियोगिता कंपटीशन का समय है। तो कंपटीशन के समय में थोड़ा सा जोखिम तो लेने ही होंगे। इसमें आपको जोखिम उठाकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कारोबार में लक्ष्यों की प्राप्ति करनी जरूरी है। इस समय अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में नए बने ग्राहकों की जरूरतों को सुनने समझने से आपकी डील एक लंबा रास्ता तय करेगी। सहकर्मियों के साथ टीम वर्क करें। अगर आप नौकरी पेशा में हैं, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, तो उसमें आप सहकर्मियों के साथ टीम वर्क करें और अपनी पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करें। नए नए आइडिया का इस्तेमाल करें। आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी और आपकी कड़ी मेहनत पर हर किसी का ध्यान जाएगा। इस समय आपको किसी रफड़े में नहीं पड़ना, बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना।
बिए बजा के किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, नहीं तो विरोधी आप पर हावी रह सकते और आपके बने बनाए कामों का बिगड़ना फिर तय है। आप आज धन का लेन देन भी सोच समझ के करें। अगर लेन देन करेंगे तो सोच समझ के ही करना चाहिए। पारिवारिक मामलों में मतभेद ना पैदा होने पाए, इसके प्रयास आपको ही करने चाहिए। शराब मांस का सेवन ना करें, सात्विक रहें। अगर शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो साथ ही आपको अपने आप को तनाव से बहुत दूर रखना होगा। तनाव और दबाव से आपको दूरियां बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको सूरज देव का आपके प्रति अच्छा प्रभाव रहने वाला है। आपकी बुद्धि का विस्तार देखने को मिलेगा। इस समय काफी ऊंची सोच रहने वाली है, वो भी पॉजिटिव यह समय है। विचार आपके रिश्तों में भी काम आएंगे, पॉजिटिव विचार। कोई भी करियर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप सही डिसीजन दे पाएंगे। कोई डील रुकी हुई थी, वो डील भी बन सकती है। आपके कैरियर के ग्रोथ के चांस भी बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, जो जून का महीना आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी कराएगा, बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह सभी चीजों का प्रभाव दिखने वाला है इस समय आपकी राशि पर। बेहतरीन समय है। आप सूर्यदेव से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। सूर्यदेव की उपासना करें, सुबह जल्दी उठें, जल दें, बीज मंत्र का पाठ करें। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स रखें अपने क्लाइंट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए अपने व्यापार में। दोस्तों, बड़ा बनने के लिए पहले खुद को छोटा समझो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत बढ़ाओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी मेहनत और ईमानदारी है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अपने सपने कभी मत छोड़ो, भले ही पूरा करने में समय लगे। समय तो वैसे भी बीतेगा ही। हर रोज की गई छोटी छोटी प्रगति बड़े परिणाम लाती है। डर के बजाय उम्मीद के आधार पर फैसला करें। धीमे चलो, मगर पीछे मत हटो। जो बीत चुका उससे थामे रखने में भविष्य अंधकार में हो सकता है। भविष्य आपके अब के किए कार्य पर निर्भर करता है। जितना जानते हो वह सिर्फ एक बूंद है, जो नहीं जानते वे एक समुद्र है। बस ऐसा अपने दिमाग में बैठा कर चलें। जब दुख आते हैं तो वे अकेले जासूस की तरह नहीं आते, बल्कि पूरी सेना लेकर आते हैं। जिन चीजों को आप खर्च कर रहे हैं उनमें समय आपका सबसे मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय का अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। वक्त अच्छा जरूर आना है, मगर वक्त पर ही आना है, ये आपने ध्यान देने वाली चीज है। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं कांटे होते। समय जब नाच नचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। आपका अतीत आपके सीखने की जगह है और आपका वर्तमान उसे सही इस्तेमाल करने का अवसर। आप अपनी समस्याएं कभी भी ऐसे इंसान से साझा ना करें जो उन्हें सुलझाने की क्षमता नहीं रखता। बदलाव पहले कठिन होता है, बीच में उलझन भरा होता है, लेकिन अंत में खूबसूरत होता है। जीवन के सबक तब तक दोहराए जाते हैं जब तक वो सीखे नहीं जाते। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी सीख थी जो आपकी राशि के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से जो आपको चीज अच्छी लगे वो जरूर अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना।
दोस्तों, इस समय जो आपकी समस्या है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो सॉल्व हो ही जाएंगी। ये ना हो कि अपनी इन समस्याओं के चक्कर में किसी ऐसे बंदे के पास फंस जाए जो इस समस्या को और विकराल रूप दे दे। समस्या को खत्म करता करता आपको ही दिक्कत में ले आए, क्योंकि आजकल हो ऐसा ही रहा है। समस्या होती है छोटी सी, हम उसको उपाय कर करके इधर उधर भटक भटक के इतनी बड़ी बना लेते हैं कि बाद में उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी को सर्दी जुकाम हो गया, काफी दिनों से परेशान था, महीनों रोया, सालों सालों से परेशान था, बहुत इलाज कराया, नहीं आराम आ रहा, बढ़ता ही जा रहा। वहां एक नीम हकीम आया कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं करूंगा इलाज इसका, जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाओ। सुबह उठकर चलो, सुबह से स्नान करो, फिर वहीं थोड़ी देर खड़े रहो, सर्दियों के दिन है, आपने नहाने के बाद कपड़े नहीं पहनने, कम से कम 15-20 मिनट आपने बिना कपड़े के ही खड़े होना सर्दी में, क्योंकि मेरा इलाज करने का ढंग ही ऐसा है। उस नीम हकीम ने कहा, मेरा इलाज करने का ढंग ऐसा ही है, मैं सिस्टम से इलाज करता हूँ, बड़ा पहुंचा हुआ मैं हकीम हूँ, मेरे इलाज किए हुए आज तक दुनिया में रही नहीं। 15 मिनट स्नान करने के, स्नान ठंडे पानी से करना है, नमोनिया ना तुम्हें, हाँ ठंडे पानी से स्नान करना, और 15 मिनट तुमने सर्दी में खड़े होना बिना कपड़े के। डबल नमोनिया हो जाएगा तब मैं इलाज शुरू करूंगा। कोई छोटा मोटा इलाज मैं करता नहीं, मैं बड़ा हकीम, मेरा नाम है, मेरे चर्चे हैं, छोटा मोटा इलाज नहीं करता। जब डबल नमोनिया हो जाएगा फिर मैं अपना इलाज शुरू करूंगा। तो आज तुम पहले इसको डबल नमोनिया करो, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी का मैं इलाज नहीं करता, मुझसे इलाज करवाना है, अपनी बीमारी को बड़ी करना पड़ेगा। मैं तो डबल निमोनिया का इलाज करने में माहिर हूं। अब आप भी बताओ, क्या उससे जुकाम रहेगा? जब मरीज ही नहीं रहेगा तो सर्दी जुकाम कहाँ रहेगा? इसी तरह आजकल नीम हकीम घूम रहे हैं, तुम्हारे राहु का इलाज कर दूंगा, तुम्हारे केतु का इलाज कर दूंगा, तुम्हारे शनि का इलाज कर दूंगा, तुम्हें ये वाला यंत्र दे दूंगा, तुम्हें ये वाला लैकेट दे दूंगा, ये लैकेट पहन लेना, बस उसके बाद कल्याण है तुम्हारा। दोस्तों, तुम्हारा तो कल्याण होना नहीं है, उसकी 50 रुपए की चीज़ 5,000 में बिक जानी है, उसका कल्याण जरूर हो जाए। अपने आप को बहकाओ ना, किसी वहम में, किसी पखंड में ना लेके आओ, क्योंकि आपका इलाज आप खुद ही कर सकते, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। आपके अगर ग्रह बिगड़े हुए हैं तो उनको अगर कोई ठीक कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। घड़ी चाहे आप 5 वाली पहनो, चाहे आप 5 करोड़ की पहनो, चाहे 5 अरब की पहनो, समय वो उतना ही बताएगी जितना होगा। इसी तरह ग्रह ने, आपके कर्मों ने आपको वो फल देना ही देना है जो आपने कर्म किए होंगे। इसमें कोई भी नीम हकीम आ जाए, रत्ती भर भी आपको आराम नहीं दे सकता। आपके कर्म ही आपके फलदाता हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ो। कई लोग कहते हैं आप तो सिर्फ मोटिवेशन करते हैं, रेमेडी तो कोई करते नहीं। कौन सी रेमेडी से, अगर ऐसी कोई रेमेडी गारंटी वाली है तो हमें भी जरूर उसका पता देना। मेरे पास भी लाखों रुपए खर्चने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें ठीक कर दो, हम लाखों रुपए दे देंगे।
ऐसा कोई आपके पास हो जो सही रेमेडी से बंदे को ठीक कर देता हो, तो मुझे भी उसका पता आप प्लीज़ भेज देना। हमें तो एक ही रेमेडी पता है कि कर्म अच्छे करो तो फल अच्छा मिलेगा। इससे दूसरी रेमेडी इस दुनिया में नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो भगवान की शरण में चले जाओ। एक से एक वहाँ पर रेमेडी मिलेगी, उसकी शरण में एक से एक मल्लम मिलेगी आपके जख्मों पे लगाने के लिए, और एक से एक दवाई मिलेगी आपके कष्टों को दूर करने के लिए। सिर्फ आप भगवान की शरण में चले जाओ। मेरे पास तो यही रेमेडी है। या मेरे पास रेमेडी है कि आप चींटियों को आटा दे दो, मछली को आटा दे दो, कुत्ते को खाना दे दो, नदी में कुछ बहा दो खाने के, ताकि नदी के भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी कुछ खा लें कभी कभी अच्छी चीज़। मेरे पास ऐसी ही रेमेडी है, और ऐसी रेमेडी से हजारों लोग ठीक हुए हैं, और आज भगवान की दया से उनका खुश हैं। पारिवारिक सब सिस्टम चकाचक चल रहा है। तो दोस्तों, ये राशि समझो, इसको रेमेडी समझो, इसको उपाय समझो, जो भी समझो, जो समझ आती है अपनी समझ से इसको चलाओ। क्योंकि मुझे नहीं शौक कि मैं पहले डबल निमोनिया करूं उसके बाद ठीक करूं। मैं तो कह रहा हूँ निमोनिया होना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ऐसा उपाय कर देना चाहिए कि कष्ट आए ही ना। तो जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तो कोई कष्ट आने का मतलब ही नहीं। जब सुबह आप उठ जाएंगे 3 से 5 बजे के बीच में, तो आप देखना कैसे आहिस्ता आहिस्ता कष्टों के निवारण होते हैं, कैसे कष्ट आपके सामने कटते हुए नजर आएंगे कष्ट। आप सुबह जल्दी उठो, भगवान की शरण में चले जाओ, सब काम बनता हुआ चला जाना है। दोस्तों, हमारा दिमाग सिर्फ यादों का गोदाम नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। हमारे पूरे शरीर में संकेत भेजता है और लगातार भेजता रहता है, जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर को आदेश पर चल पड़ता हो। अगर आप हर दिन दुख, डर या गुस्से में डूबे रहते हो, तो आपके शरीर में वही रसायन बनते हैं जो आपको कमजोर करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन आप हर दिन पॉजिटिव चीज़ों को चुनते हैं, तो आपके शरीर में वैसी ही प्रक्रिया शुरू होती है और आपको मजबूत बनाती है, ऊर्जा से भर देती है, जहाँ तक कि पुरानी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में मदद करती है। आपको ठीक करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपना प्रश्न है। भावनाओं और सही विश्वास के साथ तो आप अपने लिए वह चमत्कार खुद बना सकते हैं। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, आचार व्यवहार इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सब कंडीशंस है उसे सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। नतीजा, उसका शरीर भी उसी तनाव, चिंता और नकारात्मक में डूब जाता है। धीरे धीरे उसकी यही पहचान बन जाती है और ऐसा इंसान अपने आप को हमेशा हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके उलट अगर कोई इंसान हर दिन यह सोचे कि मैं मजबूत हूँ, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है, तो उसके शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास और सेहत बढ़ने लगती है। इस समय तो आपको अपनी पुरानी मान्यताओं को अलविदा करें, टाटा करें, बाय बाय करें। आप अब अपने
मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उस खुशी, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपका शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है और सेहत बेहतर होने लगती है। छोटी मोटी बीमारी तो आपके नज़दीक भी फटक नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने को पॉजिटिव रखो। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे आपके 9 के 9 ग्रह आपके बस में आ जाएंगे जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। तो ये 9 के 9 ग्रहों की रेमेडी है अपने को पॉजिटिव रखना। तो दोस्तों, मन की शक्ति सब कुछ है और अपनी ज़िंदगी में आप इसे बार बार दोहराएं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल देगी। एक बात पर आप जोर देना और गौर करना कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव आपके अंदर से ही आता है। तो इसलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए बढ़ना है। दोस्तों, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वह इंसान, मैं तो समझता हूँ, मेरी सोच के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से सबसे गरीब है। जिसके माँ बाप नहीं है ना, दुनिया में सबसे गरीब है। जिसके माँ बाप नहीं, वह लवारिस है, यतीम है। गुरुओं के पास आज मैं देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी माता पिता के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, अपने दिल का दर्द सुनाते हैं। उनकी कहानी ही आपको सुनाता हूँ। मैं कहीं अपने आप से घड़ता नहीं हूँ, ना मेरे पास जहाँ गना कहानियों का कोई पेड़ लगा जिसमें तोड़ तोड़ के आपको मैं सुनाता रहता। ये सुनी हुई कहानी है मेरी, जो मैं रोज़ रोज़ सुनता हूँ लोगों के परिवारों के। इसलिए मैं नाम नहीं लेता, तो इस नाम लेना भी ठीक नहीं है। आज अपने गुरुओं के आश्रम में 500-500 किलोमीटर, 700-700 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर की यात्रा करने पहुंच जाते हैं। खुद ड्राइव करके जाते हैं, गाड़ी चला के जाते हैं, रात दिन गाड़ी चलाते, तब कहीं गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं उसका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन अपने घर में बगल में ही 100 फीट भी नहीं होगा, 50 फीट की दूरी पर माँ बाप का कमरा है, वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाते। विडम्बना देखो। 50 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हो तीर्थ पर, लंबी लंबी यात्रा कर सकते हो, पर एक 100 गज के मकान में अपने कमरे से माँ बाप के कमरे तक की 10-20 फुट की दूरी तुमसे मापी नहीं जा सकती। वह तरस जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरी आंखों का तारा, जग में मुझे है जो सबसे प्यारा, वो मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे, अपना सुख दुख बताए, मेरा सुख दुख सुने। और वह बच्चा अब बाप बन चुका है और उसने अपने गुरुओं को ही अपना माँ बाप बना लिया है। असली गुरुओं को वो विरसा चुका, भूल चुका। लोगों को फॉलो करते रहते हैं, पर अपने माँ बाप को भी घड़ी दो घड़ी फॉलो कर लिया करो दोस्तों। असल में वही असली हैं, बाकी गुरु सब नकली हैं, ये व्यापारी हैं। आप 21,000, 31,000, 51,000 दे दोगे तो आपको एक सेब दे देंगे। कोई गरीब मिलने भी आएगा तो बाहर बैठा रहेगा, उसी से आप जान लो कि आपकी इज्जत नहीं हो रही। जो आपने 31,000, 51,000 की पर्ची कटा रही है, उस पर्ची की इज्जत है, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। क्योंकि जिस तरह गरीब आदमी धक्के दे के वहाँ से निकाले जाते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो एक दिन तुम्हें भी इसी तरह धक्के निकाला जाएगा। क्योंकि जो अपने माँ बाप को नहीं पूछता उसकी कहीं कदर नहीं होती। भगवान के यहाँ तो बिल्कुल कदर नहीं है ऐसे व्यक्ति की जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता। टीवी पर आने वाले गुरु तुम्हें तुम्हारे धर्म से, भगवान से, परमात्मा से और माँ बाप के प्रति सिर्फ तुम्हें भटकाते हैं। वह तो सिर्फ अपनी माला और अपने आप को ही जपाते हैं।
असली में जो तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी सच्ची उपासना है, जो तुम्हें इस धरती पर लेकर आए हैं। माँ बाप ही इस धरती पर भगवान है, जिन्हें हम इस धरती पर आने से आज तक देखते आ रहे हैं। माँ ममता की मूर्ति है और पिता हमारा सहारा है। ईश्वर की पूजा शायद स्वीकार ना हो, पर माँ बाप की पूजा हमेशा ही स्वीकार होती है। सबको सता लेना, पर कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि माँ बाप साधारण रिश्ता नहीं रखते तुमसे। उनका तो प्रेम का रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, तन का रिश्ता है, मन का रिश्ता है, सोच का रिश्ता है, दिमाग का रिश्ता है। जितने भी रिश्ते आज तक बने हैं धरती पर, सबसे ऊंचा माँ बाप का रिश्ता है। तुम जितनी शरारतें कर लो, नुकसान कर लो, माँ बाप को बुरा कह लो, पर माँ तुम्हारी सारी गलतियों पर पर्दा डालकर पिताजी से चोरी तुम्हें खाना भी देगी और पैसा भी देगी। पिता कठोर होते हैं, पर वह हमें कठोर बनाने के लिए कठोरता करते हैं, ताकि हम समाज में गर्दन ऊंची करके चल सके, जमाने को समझ सके। आपकी माँ अपने पति से लड़ जाएगी, पर साथ हमेशा अपने बच्चों का ही देगी। माँ इतनी उदारवादी होती है, तुम उस माँ बाप 20-25 साल की मोहब्बत में किसी अनजान व्यक्ति के लिए, जो तुम्हें 20 महीने से भी नहीं जानता, अपने माँ बाप को ठुकरा देते हो। कितना अनर्थ करते हो अपने माँ बाप के साथ। अगर माँ बाप खुश नहीं कर सकते, तो तुम भगवान को खुश कैसे कर सकते हो? जिसका माँ बाप खुश नहीं है, उसका भगवान कभी भी उससे खुश नहीं हो सकता। आज जगह जगह बाबे वृद्धाश्रम खोलकर अपने अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर रहे हैं। 10-20 लोग वृद्धाश्रम में रख लिए, प्रचार कर लिया और करोड़ों रुपए बटोर लिए। वहाँ दान देने जाते हैं, पर पहले अपने घर में झांक ले कि मेरे माता पिता को भी वो सब मिल रहा है जो मैं दूसरों के माँ बाप को देने जा रहा हूँ। जानना चाहिए कि जग में मेरा नाम हो जाए, बस इसलिए मैं ये दान देने जा रहा हूँ। नहीं दोस्तों, अपने माँ बाप की भी कदर करनी चाहिए। धरती पर अगर आपकी कोई बहुत बड़ी रेमेडी आपके ग्रहों की हो सकती है, आपका शनि अगर खुश हो सकता है, आपका मंगल खुश हो सकता है, आपका सूरज खुश हो सकता है, आपका राहु केतु अगर खुश हो सकता है, तो सबसे पहले आपने अपने माता पिता को खुश करना है। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं, तो ये राहु केतु मंगल शनि किसी की औकात नहीं है कि वो आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। इसलिए सबसे पहले अगर रेमेडी करनी है, सबसे पहले किसी को ठीक करना है, तो अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। दूसरा चैप्टर बाद में खोलना, सबसे पहले माता पिता वाला चैप्टर उसको ठीक करो। दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको राशि में बताई जा रही हैं जरूरी है, क्योंकि आपके माता पिता का भी ग्रहों से संबंध है। क्योंकि आपकी आत्मा सूरज से आई है, आपका मन चंद्रमा से आया है। तो अगर आपकी माता नाराज है, तो चंद्रमा आपसे कभी खुश नहीं होगा। अगर चंद्रमा खुश नहीं है, तो कई ग्रह आपको फल दे नहीं सकते। राहु तो बिल्कुल आपको अच्छा फल नहीं देगा। अगर आपका चंद्रमा मजबूत नहीं है, चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो राहु कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा। राहु के अच्छे फल के लिए हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि अपने चंद्रमा को सही कर ले। और अगर आपका सूरज सही नहीं है, बलशाली नहीं है, सूरज मतलब पिता, तो फिर आपको शनि भी अच्छा फल नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले अगर 2 ग्रह हैं आपके सामने धरती पर, उनको ठीक कर लो, तो आसमान के सारे ग्रह आपके नंबर 1 चलेंगे। ना चले तो आप हमारे राधेश्याम मंदिर में आकर बात कर लेना। दोस्तों, कोई ऐसा नहीं जो किसी के सुख दुख में मिटा। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे दुख सुख हमारे कर्मों के फल हैं, जो हमें भोगने ही पड़ेंगे।
चाहे वो सुख के बीज हो, चाहे दुख के बीज हो, जो तुम बोकर आए हो वो तुम ही काटोगे। क्या तुम कृष्ण की गीता के सिद्धांत को काट दोगे? है किसी में हिम्मत, इतनी शक्ति या बुद्धि कि कृष्ण की गीता के सिद्धांत को काट दे? भगवान की वाणी को कोई असत्य कर सकता है? सृष्टि में कोई ऐसा कर सकता है? आप उसको ढूंढो और उसका पता बांटो सबको। सृष्टि में ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता जो सत्य, जोगीनाथ, जोगेश्वर, कृष्ण के सिद्धांत को काट सकते हो। अरे सिर्फ नाटक हो रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ नाटक हो रहे हैं। सरकारें भी इन पर एक्शन नहीं ले रही। भोले वाले लोग ठगे जा रहे हैं, लुट रहे हैं, सरेआम लुटेरे लूट ले जाते हैं, ढोगी बनकर आते हैं। जिस तरह रावण आया था, भगवान मुझसे कहलवा है, अपने चरणों में रखे हुए बैठा कर कहलवा है। मैं कह रहा हूं, विश्व में कोई ऐसा बाबा, तांत्रिक, जादू का ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ जो किसी के कष्ट को हर सके। कोई जंत्र मंत्र तंत्र नहीं बना जो तुम्हारे दुख हर सके। हाँ, भगवान का नाम सबसे बड़ा जंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र है और सबसे बड़ा मंत्र है। जंत्र तंत्र मंत्र भगवान का नाम ही है। तो आप इधर उधर ना भटको, अपने आप को ना भटकाओ। अपनी ये कुंडलियाँ, ये ग्रह लेके घूम रहे हो इधर उधर, लाखों रुपए खर्च करो, कोई जरूरत नहीं है। भगवान की शरण में चले जाओ। आज नहीं तो जाना ही पड़ेगा। द्रौपदी का हाल आपने देख लिया, साक्षात आपके सामने है। सबसे पहले भीष्म पितामह को बुला रही है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, किस किस को नहीं पुकारा। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, किस किस को नहीं पुकारा। लेकिन जब पता चला कि भाई ये सब फेल हैं, 0/0 हैं, नील बटा नील हैं, नील बटा सन्नाटा है, तो फिर हरि को पुकारा और हरि आ गया साड़ी के रूप में। तो दोस्तों, साक्षात आपके सामने सारी चीजें नजर भी आ रही हैं। फिर वही कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंख बंद करे बैठे हो। नहीं दोस्तों, ये तो रॉन्ग है। आप अपने आप को भगवान के साथ लगाओ। भगवान के साथ आपका रिश्ता सच्चा रिश्ता। सारे ग्रह आपके देख लेना, चकाचक कर देगा, बिल्कुल एक्यूरेट कर देगा, ठोक पीट के सबको। आप देखो, एक बार कोशिश करना। दोस्तों, इस समय सूरज के शुभ प्रभाव से काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है आपकी राशि। सूरज का विशेष आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में मैंने आपको पहले भी कहा है, अपने मंगल को मजबूत करो। मंगल को मजबूत करने के लिए एक ही रेमेडी है, वो है हनुमान चालीसा। जिसको भी देख लो आज हनुमान चालीसा की ही बात करेगा। शुरू से कहा जा रहा कि हनुमान चालीसा पढ़ो और अपने मंगल को मजबूत कर लो। मंगल मजबूत होगा तो सारे काम आपके मंगल में ही होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। दोस्तों, जो आप काम आप अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करो। चाहे आसानी से पूरा हो, चाहे कठिनाई से पूरा हो, चाहे रो के पूरा हो, चाहे हंस के पूरा हो, उसको पूरा करके ही अपने हाथ से उस काम को छोड़ना है। किसी भी काम में बोरियत नजर नहीं आनी चाहिए आपको। काम में मन लगाओ, तभी मामला फिट होना है। अगर आप काम में मन नहीं लगाएंगे, जो मन बहुत आलसी बना के रख देगा आपको। और ज्यादा स्वास्थ्य की चिंता भी ठीक नहीं है। करो, स्वास्थ्य के बारे में सोचो, परहेज करो, दवाई लो। उसी चीज में चिंता में लगे रहोगे, वो भी चिंता ठीक नहीं है। वो फिर स्वास्थ्य आपका, वो जो बीमारी है वो और गहर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बीमारी है, आपने सुबह पट्टी कर ली,
दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया ना, अब ख़त्म करो। अब आपका काम ख़त्म है, अब उसका काम है दवाई का, वो करती रहेगी। ये नहीं है कि सारा दिन अपना दिमाग उसी पे लगाए बैठो। नहीं, 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 ना, उसको छोड़ दो। उसको आपने टाइम दिया, डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप करा लिया, बीमारी समझ आ गई, आपने दवाई खा ली, बस इतना ही काम आपका था। बाकी काम आप भगवान करेगा। अब आप दूसरे काम भी तो देखोगे, उसी बीमारी को पकड़ के बैठ जाओगे। उसी को पकड़ के बैठ जाओगे तो उस बीमारी के लिए पैसे नहीं होंगे कल को दवाई के लिए, फिर क्या करोगे? उसके बाद दूसरी बीमारी आ जाएगी, फिर क्या करोगे? काम भी करना है, अपना इलाज भी करना है और अपने स्वास्थ्य की चिंता भी करनी है। चिंता एक बार कर ली ना, दवाई दे दी, बस ये चिंता हो गई। चेकअप करा लिया, ये चिंता हो गई। अब ये नहीं है कि सारा दिन ही जो आए अपनी बीमारी का खोल के बताओ, उसको पूरी डिटेल में। फ़ोन आए उसको बताओ, फिर कभी कोई पूछे, कभी पूछे, सारा दिन दुख दर्द ही सुनाते रहो, तो फिर यूनिवर्स के पास हमारे मैसेज नेगेटिव जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक किस्म का बहुत खेल ही है, इसको खेल ही समझो आप। इसलिए आप ज़्यादा बीमारी के बारे में रोना गाना ना किया करो। दोस्तों, परिवर्तन अच्छा रहेगा, कैरियर में सफलता ही देखने को मिलेगी। पुरानी समस्याएं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तरह की ही वातावरण अब बनेगा, आपको सुकून देगा। कैरियर में बड़ा लाभकारी बदलाव देखने को मिलेगा। आपने किसी से मतभेद नहीं बनाने, बल्कि जो पुराने मतभेद थे उसको मिटाना है। आपको हर फील्ड में सफलता मिलने के चांस बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की के चांस बन सकते हैं, पारिवारिक खुशियाँ बढ़ेगी, आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। घर में सब तरह से सुख के संदेश आएंगे, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। देखो, सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हो रही हैं। अब आप कहोगे इतनी अच्छी बातें कैसे हो सकती हैं? आप मानोगे ही नहीं, किसी की बात को मानना आपने सीखा ही नहीं। अब आपको मैं कहूँगा कि ये वाला तो आपको ग्रह ऐसे कर रहा है, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, कोई ग्रह आपको कुछ नहीं कह रहा, वो सब बैठे आराम से घूम रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं सब आराम से। तो इसलिए आपको कहता हूँ, सूरज को पकड़ लो, सूरज को अपना बलवान कर लो, अपनी फेवर में कर लो, वहीं से सूरज इनको टाइट कर देगा। सूरज को जल दो, सुबह उठ के सूरज के बीज मंत्र का पाठ करो। जिसके इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं उसी को पकड़ लो ना, उसी को ठीक कर लो। अब सूरज किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? हमारे प्रभु के। हमारा प्रभु देखा नहीं महाभारत में, चाहा तो सूरज को छुपा दिया, चाहा तो निकाल दिया। आपके सामने तो बातें सारी। महाभारत तो टीवी पे देखी होगी आपने, नहीं है तो देख लेना। उसमें देखना कैसे जयद्रथ को मारना था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज मैं भस्म हो जाऊंगा, इसको नहीं मार पाऊंगा सूरज छिपने से पहले। तो आ नहीं रहा था सामने, पर भगवान ने सूरज को आज्ञा दी, छुप जा। सूरज छुप गया, जैसे वो सामने आ गया, जयद्रथ निकल जा, निकल गया और अर्जुन ने उसका काम तमाम कर दिया। तो आप इसी सूरज को पकड़ के अपनी जय जयकार करवाओ। बाकी तो सारे ग्रह वहीं तो घूम रहे हैं, सारा दिन वही तो उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। दोस्तों, प्रभु मंदिर का द्वार वर्तमान में खुला है। भूल जाओ कौन हो तुम, भूल जाओ कल क्या होना है, यही सत्संग है। धीरे धीरे तोड़ो जमीन, टूटेगी जलदार को गिरते देखा। कभी आप बहुत ऊंचे से जलदार को गिरते देखना, चट्टानों पर। चट्टानें बहुत मजबूत मालूम पड़ती हैं, पहले सोचेंगे तो असंभव लगेगा कि ये पतली सी जलदार इतनी मजबूत चट्टान को तोड़ पाएगी। लेकिन जलदार गिरते 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 चट्टान को भी तोड़ देती है। तोड़ क्या देती है? रेत बनाकर बहा देती है नदी में। ऐसी ही प्रक्रिया है ध्यान, जो मैं रोज रोज कहता हूँ, ध्यान करो, योग करो, मेडिटेशन करो। इसी ध्यान की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो 3 से 5 बजे के बीच में कहने को कर रहा हूँ। ये बहुत ही कोमल प्रक्रिया है,
जैसे कोई फूल और तुम्हारे मन की चट्टानें बहुत वजनी हैं, भारी हैं, बहुत कठोर हैं, पर घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा फूल जैसा ध्यान जीवित है। चाहे फूल कितने कोमल क्यों ना हो, जीवित फूल मुर्दा चट्टान को तोड़ देंगे। तुमने कभी देखा है? बीज चट्टानों में से फूटकर वृक्ष बन जाते हैं। जीवित था बीज, कोमल सा, कठोर चट्टान को तोड़ गया, क्योंकि चट्टान मुर्दा थी। वृक्ष फूट आया चट्टानों से। वृक्षों को निकलते देखा तुम्हें? हैरानी नहीं होती? अद्भुत शक्ति होगी उस जीवित बीज में। छोटा सा बीज कितनी ऊर्जा लिए हुए था। न केवल खुद टूटा, न केवल खुद अंकुरित हुआ, मजबूत चट्टान को तोड़ गया। ऐसे ही आज जो बीज की तरह है ध्यान, उसे कल वृक्ष बनना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, महक सुगंध भी उठेगी। चिंता ना करो। असंभव सा लगता है पर संभव होता है। ध्यान तो हमें विरासत में ही मिला हुआ है। बस आप ठहर जाओ, जीवन में उपलब्ध हो जाओ जो तुम में है। उस रस का स्वाद पालो। जीवन को गहनता से जान लिया मतलब परमात्मा को जान लिया। जीवन तो द्वार पर खड़ा है, द्वार पर जीवन बरस रहा है। सूरज उगा, पक्षी गीत गा रहे हैं। परमात्मा का रूप क्या है? तुम परमात्मा को तर्क से सिद्ध असिद्ध करते हो नहीं। बिना वेदों के पक्षी जी रहे हैं, तुम क्यों नहीं जी सकते? बिना शास्त्र के आकाश जी रहा है, वृक्ष जी रहे हैं, सूरज जी रहा है, चांद तारे जी रहे हैं, तुम क्यों नहीं जी रहे? तुम क्यों नहीं जी सकते? कोई गहरी चालाकी है कि तुम बिना वेदों के, शास्त्रों के, गुरुओं के नहीं जी सकते। कोई ना कोई खेल है जिससे तुम अपने को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? तुम शास्त्रों को बीच में लाकर, शास्त्रों की दीवार खड़ी करके तुम किसका रास्ता रोक रहे हो? दोस्तों, अपना ही रास्ता रोक रहे हो। अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। अपने को धोखा ना दें। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने को समझें कि मैं इस धरती पर क्यों आया था, क्या कारण था। राशि लंबी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कई बार फिर ऐसी चीज़ें आपके साथ भावुक के बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये जो आज का दिन था, एकादशी का दिन, अच्छा दिन था, बहुत बढ़िया दिन। आपने आज के दिन व्रत भी रखा होगा कई लोगों ने। कई लोग व्रत रखते हैं क्योंकि कृष्ण जी का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है। आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी एकादशी होता है, निर्जल एकादशी। इस दिन पानी बांटते हैं लोग, मीठा मीठा पानी सबको। गर्मी होती है वैसे तो, अब वो जो सोचा था वैसी गर्मी नहीं है आज के दिन। तो सबसे गर्म दिन जून का दिन, ये वाला एकादशी वाला दिन सबसे गर्म दिन होता है, लेकिन आज गर्मी कम है। दोस्तों, एक बंदा सपने में भगवान से मांग रहा था। सपने में ही मांग रहा था, सपने में ही मिल रहा था। भगवान कहता कि 1,000 ले ले, लेकिन वो भगत कहता मुझे 10,000 की जरूरत है, 10,000 लूंगा। भगवान ने कहा आज 1,000 से काम चला ले मेरे भाई, फिर मैं सपने में आऊंगा, फिर दे जाऊंगा। तो चिंता मत कर, 1,000 रख ले। और वो जिद पे अड़ा हुआ, नहीं मुझे तो 10,000 चाहिए। भगवान ने कहा चल 2,000 ले ले, 2,000 से काम चला ले, बाकी मैं फिर आऊंगा, फिर दे दूंगा। नहीं, मुझे पूरे 10 चाहिए। तब तक बीवी साथ में सो रही थी, वो जाग गई। अब देख रही है पति बातें कर रहा, सपने में किसी से बातें कर रहा और लेन देन की बात चल रही है। वो 10,000 पति मांग रहा है और कोई दूसरा बंदा है जो 2,000 दे रहा है। फिर बात हो गई, नहीं भगवान कहता 3 ले ले, नहीं मुझे 3,000 नहीं चाहिए, 10,000 चाहिए। 4,000 ले ले, नहीं 4,000 नहीं चाहिए, 10,000 चाहिए। पत्नी सारी बातें सुन रही हैं। अब भगवान ने आखिर में कहा कि 8,000 ले ले, फिर मैं आऊँगा, फिर 10,000 दे दूंगा। ये 8 भी रख लियो, 10 और दे जाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही 10,000 ही चाहिए, 10,000 ही चाहिए। अब वो दूसरा बंदा 8,000 देने को तैयार है। पत्नी देख रही है कि ये 2,000 के पीछे 8,000 का नुकसान खा रहा है।
तो उसने पति को जगा दिया कि 8 ले लो ना, खत्म करो ना काम। आप 10 मांग रहे हो, वो 8 दे रहा, तो 8 तो ले ही लो ना। अब उसको क्या पता कि ये सपने में लेन देन किसके साथ चल रही है। तो दोस्तों, हम भी ऐसे ही सपने देखते हैं कि मेरा मंगल ठीक हो जाएगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा शनि ठीक हो जाएगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा राहु अगर मेरे बस में आ जाए तो ये। कुछ ना होना होना दोस्तों, सब कुछ होगा। ये सपने देखते रहोगे, सपनों में नहीं होना। जाग कर जो कर्म करोगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके सारे ग्रह भी अच्छे होंगे। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका समय भी अच्छा होगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तभी आप अच्छे बनेंगे, नहीं तो दुनिया पास फटकने भी नहीं देगी। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।